सोचे मदन मुरार और बोली झूठ मैंने राधा से। इधर महाराज जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने इतनी बात कही उसी समय ऊधम कहने लगे, प्रभु आप वृंदावन में वापस चले जाओ, मैया यशोदा और राधा से मिलकर आ जाओ। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, ऊधम मैं नहीं जा सकता। तो ऊधम ने सोचा कि भगवान से हमसे ज्यादा कोई प्रेम नहीं कर सकता। ऊधम तो इस बात का घमंड हो गया परीक्षित महाराज कि मैं भगवान को जितना प्रेम करता हूं उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। और फिर भी भगवान उस वृंदावन वालों की वजह से परेशान है। तो भगवान समझ गए, क्योंकि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बाप प्रभु से का छुपी जग के हाथ जगत की डोरी। महाराज भगवान तो सब जानते हैं, क्योंकि भगवान घट घट में बसा करते हैं। उसी समय जैसे ही ऊधम ने कहा कि प्रभु आपसे हम कितना प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए तो कभी नहीं रोए, उन वृंदावन वालों के लिए आप बहुत रोते हैं। उसी समय ऊधम से भगवान ने कहा कि ऊधम को ही जब घमंड हो जाएगा, क्योंकि भगवान को अगर किसी भक्त को घमंड हो जाए तो भगवान उसका घमंड चूर चूर किया करते हैं। भगवान की लीलाओं पर शंका हो जाए तो भगवान की लीला, क्योंकि भगवान की लीलाओं में शंका करना गलत है। एक बार भगवान की लीलाओं पर नारद को शंका हो गया महाराज। नारद तो नारद को 12 बच्चा पैदा भाई।
जब एक बार भगवान की लीलाओं पर जब नारद को शंका हुई तो नारद के बताया जाता है 12 बच्चा पैदा हुआ। एक बार भगवान कृष्ण और नारद जी जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा परीक्षित महाराज कि एक सूकरी वहां पे घूम रही थी तो उसके पीछे 10-12 बच्चे लगे हुए थे। तो नारद ने सोचा, भगवान से कहने लगे, भगवान क्या ये सूकरी अपने सब बच्चों से एक जितना ही प्रेम करती होगी? भगवान ने कहा बिल्कुल, माँ के कितने भी बच्चे हो, माँ के कितने भी बच्चे हों, लेकिन माँ के लिए सब बच्चे एक समान हुआ करते हैं। नारद कहने लगे, ना ना महाराज, किसी न किसी को तो कम ज्यादा चाहती होगी। बोले महाराज हम तो परीक्षा लेंगे। बोले बिल्कुल। तो नारद जी जैसे ही आगे बढ़े तो नारद जी ने जैसे ही सूकरी के बालक को पकड़ना चाहा तो सूकरी खाने को दौड़ी। एक बच्चा को पकड़ा तब भी खाने को दौड़ी, दूसरे को पकड़ा तब भी खाने को दौड़ी। नारद जिस बच्चा के पास में जाते हैं सूकरी खाने को दौड़ती है। लेकिन अब जब नारद को शंका हो गई, भगवान ने कहा जब नारद को ही शंका हो जाए, क्योंकि भगवान के भक्त थे नारद, बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान ने कहा नारद की शंका का निवारण तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब नारद को ही शंका हो जाएगी महाराज फिर ये संसार कैसे चलेगा। अब तो भगवान ने कहा नारद और भगवान कन्हैया थोड़े आगे बढ़े। कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा थोड़ा आगे बढ़ के देखा उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते ही सावन भी जहाँ भयानक है। भगवान नारायण ने क्या देखा, थोड़े आगे चले, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, दिया उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते सावन की जहाँ भयानक है। महाराज नारद ने जैसे ही देखा कि जैसे ही आगे बढ़े तो जंगल में जा रहे थे, तब तक भगवान ने एक सरोवर का निर्माण कर दिया। भगवान ने जब एक सरोवर का निर्माण कर दिया, बड़ा सुंदर सरोवर है। नारद ने जैसे ही वो सुंदर सरोवर को देखा कुलदीप भैया, उसी समय नारद बाबा सोचने लगे, प्रभु कितना सुंदर सरोवर है, अगर हम इसमें नहा लेते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। उसी समय नारद